एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 14 to 20 फरवरी तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गाइस, इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। बट इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मेरा जो कैमरा है उसमें कुछ इशू हो गया है, जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। सो मैंने ऑडियो में ये रीडिंग आप लोगों की रिकॉर्ड कर दी है। सो यहाँ देखो, मैंने आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई भी कर लिया है। ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर चुकी हूँ। सो सबसे पहले आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड उसकी क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज़ दिख रही हैं वो शो करती हैं कि इस वक्त आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आप कुछ ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हो जो कि आपके सामने क्लियर नहीं है। लाइक पॉसिबली ये जो भी सिचुएशन है, यहाँ पर आप इस सिचुएशन से डील करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ जो भी चीज़ें चल रही हैं, जैसी भी सिचुएशन है, आप खुद भी क्लियर नहीं हो उसको लेकर। लाइक वो आपके सामने क्लियरली नहीं आ रही है वो सिचुएशन की वो उसमें है क्या या क्या नहीं है, ये चीज़ क्लियर नहीं है। एंड ये मुझे आपकी पूरी रीडिंग में ही दिख रहा है, बिकॉज आपकी पूरी रीडिंग में लाइक इन एंड आउट वाली सिचुएशन है आपके इमोशंस को लेकर दिख रही है आपकी साइड से। लाइक बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है आपकी रीडिंग में। सो सबसे पहले आपको आपके पास्ट के बारे में बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यहाँ आपकी साइड से काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन है। ऐसी एनर्जी है कि आप किसी सिचुएशन में कुछ करना चाहते हो, पॉसिबली कोई एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन आप किसी चीज़ के लिए जाना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। डिटर्मिनेशन है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दिख रही है कि हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे यहाँ जाना है एंड ऐसा करना है। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इवन कि यहाँ आपकी साइड से डिटर्मिनेशन भी है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इसके लिए नहीं गए हो। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी साइड से डिटर्मिनेशन भी है, आप इस डायरेक्शन में जाना भी चाहते हो, बट इसके साथ साथ आप इस सब को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। सो ये जो एक कह सकते हैं कि एक फ्रेश एनर्जी थी जिसमें आप इस तरह थे कि आपकी साइड से डिटर्मिनेशन थी, उस एनर्जी के आसपास जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो सारी ही ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि अच्छी नहीं है। सो आई डोंट नो कि आप इस सिचुएशन में जहाँ भी आप जाना चाहते थे, जहाँ भी आप एक्शन लेना चाहते थे, आई डोंट नो कि आप उसके लिए गए हो या नहीं गए हो। बट यहाँ इस डिटर्मिनेशन की एनर्जी के साथ साथ ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। सो अब आपकी करंट सिचुएशन के लिए देखो, आपकी करंट सिचुएशन के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि आप यहाँ पर किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। लाइक कोई ऐसी सिचुएशन है, ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। यहाँ पर आप इस तरह दिख रहे हो कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। एंड ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि इस वेटिंग के साथ साथ, जहाँ आप इंतज़ार कर रहे हो, इस इंतज़ार के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। पॉसिबली उन चीज़ों का स्ट्रेस ले रहे हो जिन चीज़ों के लिए आप यहाँ पर वेट कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप उन्हीं के लिए स्ट्रेस ले रहे हो। बट यहाँ जस्ट वेटिंग नहीं है, ऐसा है कि वेट भी आप कर रहे हो, इंतज़ार भी आप कर रहे हो, एंड उसके साथ साथ आप स्ट्रेस भी ले रहे हो, टेंशन भी ले रहे हो। एंड पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आप ये जो वेट कर रहे हो, इसके साथ साथ आप सरफेस पर ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ नॉर्मल है, आप नॉर्मल हो, सब कुछ ठीक चल रहा है आपकी लाइफ में। पॉसिबली ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आप ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हो। या मे बी ये इस तरह हो सकता है कि आप यहाँ पर इस सिचुएशन में जो वेट कर रहे हो, जो इंतज़ार कर रहे हो, उसके थ्रू आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस आ जाए, आप अपने इमोशंस को लेकर एक बैलेंस फील कर सको। ऐसी एनर्जी हो सकती है। या तो आप जस्ट शो कर रहे हो, लोगों को ऐसा दिखा रहे हो कि मैं बिल्कुल फ़ाइन हूँ, मैं एक बैलेंस एनर्जी में हूँ, या आप यहाँ पर वेट कर रहे हो एंड इसके साथ साथ आप इस तरह हो कि आप चाहते हो कि यहाँ आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस हो। बट ये जो भी है, जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है जहाँ आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंतज़ार की एंड में आपको कुछ बहुत ही बेस्ट ऐसा है जो कि आपको मिलने वाला है।
जो भी सिचुएशन है आपकी, लेकिन ये जो इंतज़ार है, जो वेट यहाँ पर आप कर रहे हो, इसके बाद आपको कुछ बहुत ही बेस्ट मिलने वाला है। सो अब आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज़ देखो। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि आप किसी सिचुएशन से पीछे हट रहे हो। आई फील लाइक ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको कंटिन्यूसली स्ट्रेस दे रही थी, आपको मुस्तकिल स्ट्रेस दे रही थी, एंड अब आप इस तरह हो कि ओके, लाइक आप फील कर पा रहे हो कि हाँ ये सिचुएशन मुझे जस्ट स्ट्रेस ही दे रही है और कंटिन्यूसली स्ट्रेस दे रही है। सो आप इस तरह की नहीं, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, मुझे यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। एंड ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका किसी के साथ, बट अब आप इस चीज़ को एटलीस्ट रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो कि हाँ ये सिचुएशन मेरे लिए अच्छी नहीं है। सो आप इससे पीछे हटते हुए दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हो रहे हो, अपने साथ भी आप काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हो, एंड आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होते हुए क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो। एक साफ बातचीत करना, जिसको हम कह सकते हैं ना साफ बात करना, उस तरह आप एक बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी के साथ। एंड आप इस तरह की ठीक है ओके, मेरे लिए ये अच्छा नहीं है, ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, या ये कनेक्शन अच्छा नहीं है, ये जस्ट मुझे हार्म कर रहा है, मुझे जस्ट स्ट्रेस दे रहा है, सो मैं यहाँ से पीछे हट रहा हूँ। आप इस तरह दिख रहे हो। ओके, सो अब यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि इस वक्त आप मुझे कहीं ना कहीं इस तरह दिख रहे हो कि पॉसिबली आप एक सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील करते हो कि यहाँ ही मेरी हैप्पीनेस है, यहाँ ही मेरी खुशियाँ है। एंड ये कोई सोल कनेक्शन है जिसको लेकर आप ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ यहाँ मेरी हैप्पीनेस है, यहाँ लव है, यहाँ सब कुछ अच्छा है, यहाँ मेरे लिए खुशियाँ है, यहाँ ही सब कुछ है मेरे लिए, आप ऐसा फील करते हो। एंड आई फील लाइक पॉसिबली ये सिचुएशन आपके सामने इस वक्त नहीं है। लाइक अगर ये कोई कनेक्शन है या कोई रिलेशनशिप है, तो इस वक्त ऐसा हो सकता है कि पॉसिबली ये पर्सन आपके सामने नहीं है, ऐसा हो सकता है। बट ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि चाहे ये पर्सन आपके सामने है या नहीं है, बट आप ऐसा फील कर रहे हो कि यहाँ आप एक बॉन्ड फील करते हो, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हो। सो ये इस तरह नहीं है कि आप ऐसा फील करो कि कुछ भी हो मुझे उस पर्सन के साथ रहना है, मुझे उस पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आना है। ये ऐसा दिख रहा है कि आप सोल लेवल पर कनेक्टेड हो, तो आपकी सोल जो है वो चाहती है कि हाँ आप इसी कनेक्शन में जाओ एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में है। सोल लेवल पर ये सब कुछ, ये सिचुएशन चल रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप चाहते हो कि ये जो भी कोई ख़ास सिचुएशन है, आप चाहते हो कि ये हमेशा आपके साथ रहे, आप हमेशा इस सिचुएशन में रहो, आप हमेशा इस कनेक्शन में रहो। बट इस सब के साथ साथ भी मुझे यहाँ पर क्रेजीनेस नहीं दिख रही। लाइक आप क्रेज़ी नहीं हो रहे हो उस चीज़ को लेकर कि बस मुझे ऐसा करना ही है। आप इस तरह की आप चाहते हो, आपकी सोल लेवल पर, लाइक आपकी सोल है कुछ इस तरह की, आपकी सोल चाहती है पॉसिबली इस कनेक्शन से या इस पर्सन से आप सोल लेवल पर अटैच हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। जिसकी वजह से आपकी सोल की भी यही डिज़ायर है, यही विश है एक पॉइंट पर कि आप लोग एक साथ हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई फील लाइक आप जानते हो कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों से हील करना होगा, जिसके बाद आप इस सिचुएशन को या इस कनेक्शन को अचीव कर सकते हो। बट इस वक्त आपका अल्टीमेट गोल जो है वो यही दिख रहा है कि आपको ये कनेक्शन चाहिए या आपको इस सिचुएशन में ही रहना है हमेशा, आप ऐसा फील करें, बिकॉज यहाँ आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, पॉसिबली ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ एक सोल कनेक्शन दिख रहा है। दैट्स वाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके सोलमेट हो सकते हैं। बट इस सब के लिए आपको सबसे पहले इन सारी एनर्जीज से डील करना होगा, इनसे खुद को हील करना होगा। जो पहले की क्रिएट हो चुकी एनर्जीज़ है, इनसे खुद को हील करो, देन आप इस कनेक्शन में जाओ एंड डेफिनेटली फिर आप इसको अपने हिसाब से आगे लेकर बढ़ सकते हो। बट पहले खुद को हील करने की ज़रूरत है। सो अब आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। यहाँ आपकी लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस आपको दी जा रही है ये है ट्विन फ्लेम। दिस पर्सन इज़ योर मिरर सोल एंड सेकंड काउंटर पार्ट। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये पर्सन आपके सोलमेट है एंड आपके ट्विन फ्लेम है। सो पॉसिबली बहुत टाइम ऐसा होता होगा कि आप यहाँ से खुद को, इस पर्सन से खुद को डिटैच करना चाहते होगे, दूर कर लेना चाहते होगे, बट आप ऐसा नहीं कर पाते होगे। या ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे खुद को दूर करना चाहते हो, डिटैच करना चाहते हो, बट ऐसा नहीं कर पाते होगे बिकॉज आप लोग एक दूसरे के साथ सोल लेवल पर कनेक्टेड हो, सोल लेवल पर अटैच हो। दैट्स वाई आप यहाँ से खुद को नहीं डिटैच कर पाते।
बिकॉज ऐसी सिचुएशन में खुद को डिटैच करना थोड़ा हार्ड होता है, उसके लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ती है, देन आप ऐसा कर सकते हो। बट इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हार्ड होता है बिकॉज आप सोल लेवल पर कनेक्टेड हो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।